बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 यानी दर्जा 6 का साइंस पढ़ेंगे। और आपको पता है कि आप इस लॉकडाउन में भी इस ऑनलाइन क्लासेस का बखूबी फ़ायदा उठा रहे हैं। और इस ऑनलाइन क्लासेस यानी बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के जो क्लास चल रहा है, ये हमारे अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब के गाइडेंस में, इनके निगरानी में ही इस क्लास चल रहा है। और आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे और देखेंगे कि मुख्तलिफ अक़साम के मादे यानी कि अलग अलग तरीके से जो मादे होते हैं यानी पदार्थ होते हैं, उनका अलग अलग काम है, वो क्या चीज़ होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम पहले आपके बोर्ड पे कुछ हमने चीज़ लिख दिया है, जैसे हार्ड है, गैर शफाफ है, गैर मुहल्लिल है, यानी खुदरा है, चमक है और शय है। अब देखिए, ये मुख्तलिफ अक़साम के मादे, यानी पहले हम समझेंगे कि यानी मादे जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए, जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो कोई भी चीज़ जब वो जगह घेरती हो, जिसका अपना वजन होता हो, उसको हम लोग मैटर कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसको मैटर कहते हैं, हिंदी में इसको पदार्थ कहते हैं और उर्दू में इसको मादे कहते हैं यानी मादा कहते हैं। तो ऐसे बोलेंगे कि एनीथिंग which occupy a space and have a mass is called matter, यानी कि कोई भी चीज जो जगह घेरती हो, जिसका अपना वजन होता हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर यानी मादा कहते हैं। अब इसके मुख्तलिफ अक़साम क्या है, इनका अलग अलग काम क्या है, तो आप समझिए। जैसे अब इसकी जो टाइप्स होती हैं, इसकी जो खुसूसियात होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। जैसे ठोस है, उसके बाद रकीक है और गैस है। तो जाहिर सी बात है, जब ठोस के बारे में बात करेंगे तो कोई भी चीज़ जो है वो ठोस कहलाएगी। तो ठोस क्या है, यानी कि वो जो कंडीशन होगी, यानी कि कड़ा होगा, यानी कि वो कह सकते हैं सॉलिड। तो सॉलिड में जो सॉलिड आएंगे वो हार्ड होंगे। क्या आएंगे? हार्ड होंगे। मिसाल के तौर पे आप जब देखिएगा कि अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल आप बखूबी आप अपने डेली रूटीन में, दिनचर्या में कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि ये जो चीज़ है वो कितना हार्ड है, कितना सख्त है, कितना सॉफ्ट है, कितना फ्लो कर रहा है, कैसा है, इसकी सिफतें कैसी हैं, इसकी खुसूसियात कैसी हैं, इनकी तबई अंदाज कैसी है, या इनके कीमियाई तरीके कैसे हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आप बखूबी जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये जो इनकी जो अक़साम है, इनका जो काम है वो कैसा है और क्यों है। अब देखिए, जैसे आप देखिएगा कि मान लेते हैं कि जैसे आपको एक लकड़ी का बैट दिया जाए, तो जब लकड़ी का बैट दिया जाएगा तो उसका काम क्या है? तो जब एक बल्ले का काम क्या है कि अगर वो खिलाड़ी अगर क्रिकेट के मैदान में खेलता है तो उसी बल्ले से खेलता है, यानी उसी बैट से। तो वो जो लकड़ी, जो बल्ला होता है, वो लकड़ी की बनी होती है, जिससे बहुत सारे काम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे बैट्समैन बैटिंग करते हैं, बॉल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पे उसको हम किसी भी चीज़ को मारने के लिए भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे उसको हम अलग अलग चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किसी को हम दे भी सकते हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चों, आप इस ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप देख लिया हार्ड, तो जो हार्ड होगा वो जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो जो सब्सटेंस है यानी जो पदार्थ हैं, जो शय हैं, वो उनका सिफत हार्ड होगा। यानी कि जैसे लोहा है, आयरन है, कॉपर है, कार्बन है। तो अगर लोहा है, आयरन है, जैसे लोहा है, अल्मुनियम है, कॉपर है, जिंक है, ये जो सारी चीज़ें जो आएंगी वो क्या होंगी? हार्ड होंगी। तो उनका अपना अलग अलग काम है। वो क्या है? कुछ चीज़ बनाने में इस्तेमाल होती है, जिसको इंसान इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे ओपेक है, तो ओपेक का मतलब क्या है कि गैर शफाफ। कहने का मतलब है ओपेक उसको बोलते हैं जो जहां रोशनी नहीं पहुंचती है। कहने का मतलब है कि ऐसी चीज जहां जो अंधेरा हो, कुछ दिखे नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे? गैर शफाफ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे रोशनी नहीं पहुंचती है, वहां पे अंधेरा होता है, जिसके वजह से हम उसको गैर शफाफ कहेंगे। तो मिसाल के तौर पे गैर शफाफ क्या हो सकता है? तो देखिए, जो बेंच होते हैं जहाँ पे बच्चे बैठते हैं, वहाँ पे नीचे जो है वो रोशनी नहीं जाएगी, तो वो क्या है? वो
जाहिर सी बात है गैर शफाफ। जैसे ये टेबल है या फिर जहाँ तक रोशनी आ रही है, जहाँ तक रोशनी गई वहाँ तक ठीक है, लेकिन जब जहाँ तक रोशनी नहीं पहुँच पाती है उसको हम क्या कहते हैं, गैर शफाफ कहते हैं। अब गैर महल्लुल क्या है भाई, इनसॉल्यूबल। तो देखिए ऐसी चीज जो कि पूरी तरह से डिसॉल्व ना हो, मतलब घुले नहीं। मतलब घुलने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे सैंड है और पानी है, जैसे वाटर है, मतलब बालू और पानी। तो क्या हो रहा है कि जब बालू और पानी को जब हम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर इस तरह से कुछ बना हुआ है और यहाँ पे जो यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे तो यहाँ ये सैंड है और ये वाटर है यानी कि पानी है। तो जाहिर सी बात है जो सैंड होंगे वो नीचे होंगे और वाटर जो होंगे यानी पानी जो होंगे वो ऊपर होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो सैंड और वाटर दोनों हमेशा जो है क्या होंगे, वो इनसॉल्यूबल होंगे, कभी मिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पानी सॉल्यूबल जो पानी होते हैं वो हल्के होंगे किसके मुकाबले, सैंड के मुकाबले यानी कि बालू के मुकाबले। तो ये हो जाएंगे इनसॉल्यूबल। ये खुद मतलब रफ का मतलब क्या होते हैं, जो सरफेस होंगे यानी कि कोई भी ऐसा जो मादा है, जैसे जो सब्सटेंस है उसकी जो सरफेस हो सकती है वो रफ हो सकती है। जैसे मान लेते हैं लकड़ी, तो लकड़ी मान लेते हैं कि अगर हम पेड़ से तोड़ के लाते हैं लेकिन अगर हम उसको छूते हैं तो क्या है, खुरखुरा महसूस होती है, तो वो भी क्या है, रफ की शक्ल में जाएगी। लेकिन अगर हम उसको काट देते हैं, काटने के बाद उसके अक़साम अलग हो जाएंगे। वो लकड़ी वो दरवाज़ा बनाने में इस्तेमाल हो सकता है और वो टेबल कुर्सी बनाने में इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके बाद बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ऐसे अक़साम हैं जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं लकड़ी के इस्तेमाल से। अब देखिए लश्कर है चमक, तो क्या है कि जो भी चीज़ होंगे वो चमक, जैसे जो धातु होते हैं, जैसे जो मेटल्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं वो चमक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि चमकाई जाती हैं। जैसे मान लेते हैं मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि ज़मीन को साफ करते हैं तो वहाँ से भी शाइन आती है, चमक आती है, लेकिन वहाँ पे जो पत्थर है वो भी चमकता है। तो जो पत्थर है वो तो ठोस है इसलिए वो चमक दे रहा है, तो चमक दे रहा है इसका मतलब क्या है, वो इसके अक़साम है, यानी कि किसके अक़साम है, मादे के अक़साम है। और दूसरा शय सब्सटेंस जो हो सकते हैं वो सॉल्यूबल भी हो सकते हैं यानी कि काबिल तहलील भी हो सकते हैं और इनसॉल्यूबल यानी गैर मुहल्लिल भी हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे, जैसे मान लेते हैं पानी है और दूध है, तो पानी और दूध को जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएंगे, पानी और दूध जो मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, ये आपको काबिल तहलील हो जाएंगे यानी सॉल्यूबल हो जाएंगे। लेकिन अगर उसी में अगर हम किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ को डाल दें तो वो क्या हो जाएंगे, जो नहीं डिसॉल्व कर पाएंगे यानी नहीं घुल पाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, गैर मुहल्लिल हो जाएंगे। तो बच्चों इसमें हम आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश किए हैं और कुछ मिसालों को लेके। अगर इसमें आपको कुछ ना समझ में आया हो या कुछ ऐसी दुश्वारी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाअल्लाह इसका आपको तशरीफ़ी बख्श जवाब देने की कोशिश की जाएगी।